जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा चौथी की हिंदी भाषा भारती जो है उसका पाठ 5 सिद्धार्थ, इस पाठ का नाम है। सिद्धार्थ कौन थे? एक राज्य के राजकुमार थे, है ना। तो हम उनके बारे में आज जानेंगे कि उनका चरित्र कैसा था, उनके अंदर क्या क्या गुण थे, है ना, और उन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में। तो हम पाठ पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ। ठीक, अभी हम पाठ शुरू करते हैं। एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार थे, है ना, एक राज्य के राजकुमार थे, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहा था। वो क्या कर रहे थे राजकुमार? अपने उद्यान में। उद्यान का मतलब क्या होता है? बगीचा, है ना। एक दिन वे क्या कर रहे थे? अपने बगीचे में घूम रहे थे। एकाएक उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए राजहंसों पर गई। पशु पक्षी सॉरी पक्षी जो होते हैं वे क्या करते हैं? आकाश में विचरण करते हैं, घूमते हैं, उड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ राजहंस, क्या राजहंस क्या कर रहे थे? आकाश में उड़ रहे थे। तो उनकी दृष्टि किस पर गई? उन राजहंसों पर गई। किसकी दृष्टि गई? राजकुमार की दृष्टि उन राजहंसों पर गई। देखते ही देखते एक बाण एक राजहंस को लगा और वह तड़पता हुआ चक्कर खाकर पृथ्वी पर आ गिरा। क्या हुआ? अचानक से एक बाण कहीं से आया और एक राजहंस को लगा और वह देखते ही देखते कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर गिर गया। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया और कहने लगे, न जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? ये चिन्ह जो दिख रहे हैं ये उद्धरण चिन्ह है, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा। यह क्या होता है? किसी के कथन को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए इसको इस प्रयोग किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का। जब कोई वाक्य होता है, किसी के द्वारा कही बात होती है, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ इसने सिद्धार्थ के वाक्य है। सिद्धार्थ घायल हंस को देखकर कहने लगे, न जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। क्या बोला उन्होंने? कि पता नहीं कौन निर्दयी है। निर्दयी यानी जिसके अंदर दया नहीं हो। दया क्या मतलब? जैसे हमारे आसपास कुछ भी पशु पक्षी है, तो हम यदि उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको भोजन पानी उनकी व्यवस्था करते हैं, है ना। यदि मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है और कुत्ता परेशान होता हुआ यदि हमारे घर के बाहर आया और हमने यदि उसे नहीं भगाया, उसको शरण दी कि बारिश होने तक वह वहां बैठा रहे, हमने उसको नहीं भगाया, तो हमारे अंदर क्या है? दया है। और यदि हम उस बारिश में हम उस कुत्ते को यदि मार कर वहां से भगा देते हैं तो हम कैसे हुए? हम निर्दयी हुए। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो सिद्धार्थ के अंदर क्या था? दया का भाव था। उस हंस को जब वो गिरा पृथ्वी पर तो उन्होंने उसको उठा लिया और कहने लगे कि पता नहीं किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। देखिए यहाँ पर पक्षी दिख रहा है, उसको बाण से लगी हुई है और सिद्धार्थ ने उन्हें उठा लिया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथों में तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा। ये कौन है? ये देवदत्त है। दिख रहा है यहाँ पर कौन है? ये देवदत्त, जिनके पास क्या है? ये तीर कमान है ना, धनुष बाण है। इन्होंने इसे मारा था और वे जैसे ही सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया तो वे क्या करें? उसके पास आए और क्या कहा उन्होंने? बोला, यह पक्षी मुझे दे दो। ये बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं? मुझे ये पक्षी मुझे दे दो। अब सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं? सिद्धार्थ बोल रहे हैं, क्यों दूं यह पक्षी तुम्हें, है ना। अब जब उसने बोला देवदत्त ने कि ये पक्षी मुझे दे दो, तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं ये पक्षी तुम्हें क्यों दूं? अब वापिस देवदत्त बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है ना। क्या बोल रहे हैं देवदत्त? इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसको मारा है, इसलिए इस पर इसको इसके ऊपर किसका बाण लगा है? मेरा बाण है, इसलिए यह पक्षी किसका हुआ? मेरा हुआ। लेकिन सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं? इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ पूछ रहे हैं कि इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हुआ? तो फिर देवदत्त बोल रहा है, इसे मैंने मारा है इसलिए मेरा अधिकार है। क्या बोल रहे हैं देवदत्त? मैंने इसको मारा है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इस पर मेरा अधिकार है ना। आप क्या बोल रहे? दोनों में आपस में मतलब झगड़ा शुरू हो गया। देवदत्त बोल रहे हैं कि इस हंस को मैंने मारा है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, और लेकिन सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं? इसको किसने बचाया है? मैंने बचाया इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मारने वाले से क्या होता है? बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। तो ये दोनों में आपस में झगड़ा होने लग गया। हंस को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। अब क्या करने लगे? हंस को लेकर दोनों क्या करने लगे?
आपस में विवाद करने लगे। यह झगड़ा राजा शुद्धोधन के कानों तक पहुंचा। अब ये आपस में दोनों झगड़ रहे थे, इसलिए ये बातचीत इनका जो झगड़ा था, किसी ने बताया होगा कि दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं, तो राजा को तक भी यह बात पहुंच गई। उन्होंने न्याय के लिए एक दिन निश्चित कर दिया। पहले क्या होता था, पहले कोर्ट में न्याय होता था, नो सॉरी, कोर्ट नहीं होते थे, इसलिए क्या होता था, न्याय राजा के द्वारा किया जाता था राजमहल में, है ना, उनके मंत्रियों की सलाह से न्याय किया जाता था। तो उन्होंने न्याय के लिए एक दिन निश्चित कर दिया। इतने समय तक सिद्धार्थ हंस की सेवा करते रहे। जब तक फैसला नहीं हुआ कि यह किसका है, तब तक क्या हुआ, सिद्धार्थ उस हंस की सेवा करते रहे। न्याय का निश्चित दिन आ पहुंचा। निश्चित दिन यानी जिस दिन राजा ने कहा था कि जैसे सोमवार को न्याय होगा या बुधवार को या उस तिथि को या उस दिनांक को, तो उस दिन निश्चित दिन आ गया। राजा ने महामंत्री को न्याय करने के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। अब राजा ने प्रमुख निर्णायक किसको बनाया, न्याय करने के लिए महामंत्री को। जो महामंत्री होते हैं राजा के, उनको उन्होंने क्या किया, न्याय करने के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। यानी जो भी फैसला होगा वो किसका होगा, महामंत्री का होगा। महामंत्री यदि कहेंगे कि हंस सिद्धार्थ का है तो उसे दे दिया जाएगा, और महामंत्री यदि कहेंगे कि हंस सिद्धार्थ का है और देवदत्त का है तो उसे दे दिया जाएगा। तो महामंत्री के निर्णय पर तब निर्णय लेने के लिए उन्हें कहा गया। अब विद्वान महामंत्री ने सिद्धार्थ और देवदत्त को पृथक पृथक कोने में खड़ा कर दिया, है ना। अब दोनों भाइयों को महामंत्री ने क्या किया, अलग अलग कोने में खड़ा कर दिया। ठीक, तो खड़ा कर दिया और कहा, राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। अब क्या बोला उन्होंने कि तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ कोने में, और राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिस पर हंस, जिसको हंस चाहेगा। मैं हंस को दोनों के मध्य में छोड़ दूंगा, दोनों के बीच में हंस को छोड़ दूंगा। हंस जिसके पास भी जाएगा वह क्या होगा, उसका मालिक होगा, है ना। हंस जिसके पास उड़कर जाएगा, हंस पर उसी का अधिकार माना जाएगा। मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। अब निर्णय कौन लेगा, हंस। मैं हंस को छोड़ दूंगा तुम दोनों के बीच में, जिसके भी पास हंस चला जाएगा उड़कर, उसका वह हंस हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। अब ऐसा बोलकर मंत्री ने क्या किया, हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा। भयभीत यानी डरी हुई दृष्टि से। और देवदत्त को उन्होंने बाण मारते हुए देख लिया था, तो वे डर गए कि यदि मैं इसके पास गया तो यह मुझे मार डालेगा। और तो वे बहुत ही डरी हुई दृष्टि से, निगाह से उसे देखने लगे। फिर वह सिद्धार्थ के पास चला गया। वह क्या करने लगा, उसने जब देवदत्त को वहां देखा तो वो घबरा गया, और फिर वह किसके पास चला गया, सिद्धार्थ के पास चला गया। कौन चला गया, हंस। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। अब उस हंस को सिद्धार्थ ने क्या किया, गोद में उठा लिया। महामंत्री ने घोषणा की, हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। जब हंस सिद्धार्थ के पास चला गया तो महामंत्री ने यह देखकर घोषणा करवा दी कि यह हंस किसका है, राजकुमार सिद्धार्थ का है। इसका अर्थ यह हुआ कि पशु पक्षी भी मनुष्य की मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं, है ना। जो पशु पक्षी होते हैं वह भी मनुष्य की मनुष्यता, यानी मनुष्य के अंदर जो भी भाव है, किसी में दया है, किसी में क्रोध का भाव है, द्वेष का भाव है, तो उससे प्रभावित होते हैं। सपोज एक गाय है ना, जैसे गाय को हम यदि नियम से रोज एक रोटी डालते हैं, तो गाय क्या करती है, हमारे रोटी डालने के आने का इंतजार करती है। उसे पता है कि मुझे नियम से रोटी डाली जा रही है, लेकिन आज भी मुझे रोटी डालने के लिए वह आएगा। तो वो जो क्या है, मनुष्य की मनुष्यता से, मनुष्य के अंदर दया भाव है, दया भाव के कारण वह उसे रोज रोटी डाल रहा है। तो गाय क्या हो गई, उससे प्रभावित हुई और हमेशा उसके इंतजार में वो रहती। जैसे ही उसकी कदम की आवाज भी यदि सुन लेती है तो वो क्या करने लग जाती है, रभाने लग जाती है ना। ऐसे ही आपके घर में जो भी पशु है, पक्षी है, उन्हें आप यदि स्नेह से उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना, उनका ध्यान रखते हैं, तो वे क्या करते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं और हमेशा आपके लिए या आपकी रक्षा के लिए कार्य करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी दया होगी, उसमें प्राणियों को आकर्षित करने की उतनी ही अधिक शक्ति होगी, है ना। जिस भी मनुष्य के अंदर क्या होगा, दया का भाव होगा, तो वह प्राणी वो क्या करेगा, वह अन्य प्राणियों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित यानी खींचता है, खुद ब खुद उसकी ओर चले आते हैं, है ना। जैसे 4 कुत्ते हैं आपके मोहल्ले में, उसमें से आप एक कुत्ते को रोज रोटी डालते हैं, तो जो बाकी के बचे हुए 3 कुत्ते हैं, यदि वो आपको भौंकेंगे
लेकिन जो चौथा कुत्ता है वह हमेशा आपके आसपास रहेगा, वह आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता है यह हमेशा क्या करता है, मुझे रोटी डालता है, या यह मेरी हेल्प करता है, या हमेशा मुझे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो वह हमेशा क्या करेगा, आपके लिए हमेशा वह आपके पास खड़ा रहेगा। अब प्रेम से तो शेर को भी वश में किया जा सकता है। तो शेर बहुत ही कैसा भयानक या कहेंगे डरावना, या जिससे हम भयभीत हो जाते हैं, ऐसा प्राणी होता है और उसको कोई वश में नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना है तो वह किसको, शेर को भी अपने वश में कर सकता है। तो इससे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें इस सृष्टि में जो भी प्राणी है उन सबके प्रति मन में क्या करना चाहिए, हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। हमें हमेशा सबके लिए हमारे मन में दया का भाव रखना चाहिए। कैसा भाव, दया का, सबके लिए दया होना चाहिए। पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, है ना, हमारे सहपाठी हो, हमारे माता पिता हो, सबके लिए जब जब भी उन्हें हमारी आवश्यकता हो हम उनके लिए खड़े हो जाएं, हम हमेशा उनकी सेवा करें, उनके लिए जो भी हितकर हो वह कार्य हम करें। ठीक, तो आपको ये पाठ खुद से पढ़ना है, वीडियो देखने के बाद इसको पढ़ना है और समझना है। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हम दूसरे वीडियो में हल करेंगे।